नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड में यहाँ से जितने भी नाबार्ड से क्वेश्चन बने, कोई भी एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी हो जाती है? तो ये आपकी कौन सी हो जाती है? नाबार्ड हो जाती है। ठीक है, नाबार्ड हो जाती है। ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड मुख्य वित्त जो वित्त प्रदान करने वाली संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। कौन सी शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का आरबीआई से सीधा संबंध है। नाबार्ड कृषि शाख एवं संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करने वाली एक संस्था हो जाती है। यह समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोन्नत करने वाली तथा सभी प्रकार के उत्पादन और विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड जो है आपका RIDF की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को नाबार्ड के अंतर्गत की गई। ठीक है भाई साहब। कृषि शाखा के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था कौन सी हो जाती है? तो नाबार्ड हो जाती है। कौन सी भैया? नाबार्ड हो जाती है। ठीक है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या हो जाता है? नाबार्ड हो जाता है। कौन सा? नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जो बनी है, किससे बनी है? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बनी है। ठीक है, चलो, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। देख रहे हो सारे सवाल। चलो भाई, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा होता है? नाबार्ड हो जाता है। ठीक है, नाबार्ड हो जाता है भाई। चलो आगे देख लेते हैं। नाबार्ड का क्या अर्थ होता है? तो नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाता है। अगला, शिवरमन समिति की सिफारिश पर कौन सी संस्था बनाई जाती है? तो नाबार्ड बनाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा? नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा बैंक है कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? कौन सी? नाबार्ड हो जाता है। ठीक है, नाबार्ड भाई हो जाता है। अगला भारत में कृषि के लिए न्यूनतम पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड। तो घुमा फिरा के ऐसे वैसे पूछा है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? मुंबई। ठीक है, नाबार्ड संबंधित है किससे? तो आपका राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास से संबंधित हो जाता है। कौन सा बैंक कृषि ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो नाबार्ड हो जाता है। अच्छा, ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड हेतु वित्त प्रदान करने वाली संस्था नाबार्ड हो जाती है। ठीक है, नाबार्ड हो जाती है। अगला कौन सा सवाल है? नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो ये सवाल है। तो आयात निर्यात बैंक को, ठीक है, बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, अनुसूचित व्यापारी बैंक को, राज्य भूमि विकास बैंक को कराता है। चलो भाई आगे आगे देख लेते हैं। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। तो क्या हो जाता है भाई? तो ये 1 और 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आपका भूमि विकास बैंक। चलो भाई आगे, अगला है सवाल। ये शायद करंट का है, उस टाइम का छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये सवाल पूछा गया, कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? अच्छा, कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन। तो क्या सारे के सारे हैं भाई? बिल्कुल सभी हैं। कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसकी आपूर्ति, थोक वितरण तथा प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। किसानों की ऋण आवश्यकताओं को निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया गया है। कैसे? समय के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। समय जैसे लघु अवधि, मध्यम अवधि, लंबे समय तक की अवधि। ठीक है, उद्देश्य के लिए मतलब उत्पादक आवश्यकता, खपत की जरूरत और अनुत्पादक आवश्यकता। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये भूमि विकास बैंक जो है लंबी अवधि के लिए कराता है भाई। ठीक है, लंबी अवधि के लिए कराता है। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में हुई थी। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला सवाल पूछा गया भाई, क्या सवाल है? तो अगला, कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक शाख परिदात करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं या नहीं देते हैं? ठीक है, ये नहीं देता है। चलो भाई, वो भूमि विकास बैंक देता है। पहला वाला तो गलत हो गया। DCCB एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि शाखा समितियों को निधि उपलब्ध कराना, ये सही है। दूसरा पॉइंट आपका सही हो जाता है। सहकारी बैंक, जो सहकारी बैंक सरकारी समितियों अधिनियम नियम के अंतर्गत आते हैं, जो RBI द्वारा विनियमित हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 द्वारा शासित हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय 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 ग्रामीण बैंकों की तुलना में कम ऋण देते हैं। ठीक है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि शाख को निधि उपलब्ध कराना है। 75% तक इसमें कुल ऋण आता है। चलो भाई आगे,
यहाँ पर आपको अच्छा सीरियल से लगाना है, तो अगर इनको पता होगा तभी तो कर पाओगे। तो नाबार्ड की स्थापना 1982, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, ठीक है। तो ये जो स्वयं सहायता समूह लिंकेज वाला 1992 में आता है। बस इतना सब पता होना से काम हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होती है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरजी सरैया आयोग की संस्तुति पर की गई, ठीक है। कौन? आरजी सरैया, सरैया, ठीक है भाई। सरैया आयोग की संस्तुति पर किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक हैं, जैसे 50, 15, 35 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। इनकी स्थापना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है जहां पर ये सुविधाएं नहीं है, ठीक है। तथा उन कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना। जो क्षेत्रीय ग्रामीण कहाँ चला गया? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और भाई ठीक है, इनकी स्थापना, ठीक है, और लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, और जहाँ पर ये सुविधा नहीं है तथा उन कमजोर वर्गों के लिए लोगों को रिफायती संस्थान, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व गोवा के, सिक्किम और गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत है, ठीक है। सिक्किम गोवा में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित किए गए कार्यदलीय दल केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1987 के बाद में कोई नया बैंक नहीं खोला गया। अच्छा, चलो वर्तमान में अगर बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी रहेगी? 43 रह गई है, ठीक है। 43 रह गई है, ठीक है, ओके। ये पूछ ले बड़ा बैठ देना, ओके, थैंक यू सो मच। ये इसको हमने कवर कर लिया, नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के। थैंक यू सो मच।